मसीहा जो मौत बेचे, जहरलूद खानों की भरमार, बेहंगामी ट्रैफिक, तलीम का बिगड़ा हुआ निज़ाम, नाजायज मुनाफाखोरी, आलूदगी फैलाती फैक्ट्रियाँ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा प्रोग्राम माफिया अपने मेज़बान अरमगान खलील के साथ। दो तीन साल में ही महंगी बिजली, बेरोजगारी और जो बीमारियां हमारे मुल्क को लगी उनसे हम जान छुड़वा सकते हैं। कई हजार मेगावाट लाहौर और शादरा की बिजली यहीं से पूरी हो जाएगी, फ्री बनेगी। अल्लाह की रहमत से युवा मैंने शुरू कर दिया सिर्फ दर्दे दिल की वजह से कि यार आगे बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। उसकी वजह से घरों वाले भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। इतनी महंगी आवाम को बिजली दे के हुकूमत को खुश नहीं है। गैस भी बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी क्योंकि बिजली आपके पास मुफ्त होगी तो आप उससे भी चूल्हा जला सकते हैं। ये सारा कुछ अल्लाह की रहमत से ही होगा। मैं फिर ये उनसे अपील करता हूँ कि इसकी तरफ नजर करें। इतने आपके पास प्रोजेक्ट हैं, मुझे पता है सारे आप कर रहे हैं, लेकिन जो अवाम की फलाह है वो यही है बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमगान खलील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी के किनारे के ऊपर और मेरे साथ एक वो शख्स मौजूद है जो एक साल से ये दावा कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को बिजली फ्री बना के दे सकता हूँ। कैसे, किन लवाजमात के साथ, हमने तफसीली बात की है। आपकी भी बात और उसकी आवाज भी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। उन्होंने टरबाइन लगाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, काफी उन्होंने मेहनत की एक अपने इलाके को बिजली फ्री देने के लिए। गवर्नमेंट के पुराने वर्कर्स भी हैं, नाज़िम भी रह चुके हैं शादरा के, तो गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। क्यों ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहे हैं, नाज़िम रहे हैं आपके, मतलब जुरिडिक्शन में ये ऑर्डर पास करते रहे हैं, आपके नाज़िम रहे हैं, इनको कानून और लवाजमात के सारे पता है जो गवर्नमेंट के इंटरनल मामला होते हैं। बात को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो शख्स ज़ईफुल उमर है। कौन है, कैसा है, किधर का है, क्या तालीम है, कितने अखराजात होंगे और हमारी कौन से माफिया से जान छूट जाएगी, वो भी मैं वजाहत करता चलूंगा प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है जी अभी इस वक्त राना मुजफ्फर साहब, जो कि शादरा के नाज़िम भी रहे हैं और इनकी वीडियो जो टरबाइन वाली है वो साथ आपको चला के दिखा रहे होंगे। इन्होंने बहुत मेहनत से एक अरसा लगाकर अपनी जिंदगी का हिस्सा अवाम पे इन्वेस्ट किया जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाई। कोई ऐसा इंजीनियर नहीं बन पाया हमारे पाकिस्तान में, इनके अलावा अभी तक, जो बिजली फ्री देने का दावा कर रहा हूँ। कैसे है, क्या है, बात करते हैं और तारुफ करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों की हालत ठीक है जी अल्लाह। कैसा लगता है आवाम जब पिसती हुई देखते हैं बिजली के बिलों में, आटे की लाइनों में, पेट्रोल की लाइनों में, तब क्या महसूस होता है? आप तो नाज़िम रहे हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। अच्छा तो नहीं लगता, लेकर कर क्या सकते हैं। ये सारे काम तो हुकामे बाला के करने वाले हैं। आपने जो काम किया है क्या ये हुकामे बाला का नहीं था? था तो हुकामे बाला का ही। आपने अपने पाकिस्तानी शहरी होने का फर्ज निभाया। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से ऐसा ही है। अल्लाह की रहमत से हमने अपना फर्ज निभाया है कि हम कुछ ना कुछ कर जाएं इस कौम के लिए। अगर हो गया, जब मैंने शुरू किया तो यही सोच थी कि अगर हो गया कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे, रकम जाया हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से नहीं हुई जाया। आज वो प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू किया था, कोरोना के दौरान शुरू किया था, तो मुझे तकरीबन 3 साल लगे उसको मुकम्मल करते हुए। उसके बाद मैंने वो महकमे वालों की इजाजत से नंदीपुर रिसर्च सेंटर गुजरांवाला में लगाकर उसका एक्सपेरिमेंट किया। अल्लाह की रहमत से वो कामयाब हो गया और उसने बिजली बनानी शुरू कर दी। अब सिर्फ हुकामे बाला पर है कि वो अगर नजरसानी करें, हाँ, इस पर नजरसानी करें और ध्यान दें, तो मेरे ख्याल में अल्लाह की रहमत से 2-3 साल में ही महंगी बिजली, बेरोजगारी से और जो बीमारियां हमारे मुल्क को लगी उनसे हम जान छुड़वा सकते हैं। क्योंकि बिजली अगर सस्ती बन गई तो आवाम को तो फायदा होगा ही, उसके साथ साथ बंद इंडस्ट्री जो पड़ी हुई है वो भी चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है। और हम पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट बनाकर
सेल कर लेंगे। ये मैं वाज़ह करता चलूं, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम को वो रिलीफ मिलेगा जो पाकिस्तान के कानून के अंदर लिखा गया है। वो क्या है? वो ये है कि सस्ती बिजली, घर, रोटी, मकान, कपड़ा, ये सारी चीजें ये बुजुर्ग शहरी देने के लिए रजामंद है। अपनी मेहनत से बनाई हुई जो उनकी एक टरबाइन नुमा मशीन है वो अवाम को गिफ्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप मुझे एक नहर, जो रावी का जो नया लाहौर प्रोजेक्ट बन रहा है उसके मुताबिक जो इन्होंने प्लान दिया है गवर्नमेंट को या अभी बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। हमारे नॉलेज और हमारी तलीम के मुताबिक तो हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मरियम नवाज साहबा आपको चाहिए कि अपना कोई वजीर, कोई मशीर, कोई पीए इनके पास भेजें और इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दें। हमारी आवाम पहले ही बिजली की वजह से इतनी पिस चुकी है, इतने टीए उसके ऊपर लग चुके हैं कि अब भी एक यूनिट 56 रुपए का हो चुका है कमर्शियल, और जो डोमेस्टिक है वो 34 रुपए का है। बुजुर्गों ये बताएं कि एक लाइन जो आप कह रहे हैं नया लाहौर से लेकर ठोकर तक शरकपुर से लग जाए, शरकपुर तक, यहाँ से सियालकोट बाईपास से, तो कितनी टरबाइन लगेंगी उसमें टोटल? उसमें हजारों की तादाद में टरबाइन लगेगी। ठीक है। कई हजार मेगावाट लाहौर और शादरा की बिजली वहीं यहीं से पूरी हो जाएगी। फ्री हो जाएगी। फ्री बनेगी, बनेगी। दे चाहे ना दे, नहीं वो बनेगी फ्री। बनेगी फ्री। हाँ जी। सिर्फ पानी के ऊपर जो आपने वो मशीन चलती होगी हमारी वीडियो में जो लगाई हुई है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपने खुद की है? वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने की। कोई रिसर्च की थी आपने इसके ऊपर या अल्लाह की तरफ से? नहीं, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, वैसे सादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इंजीनियर नहीं हूँ। अल्लाह की रहमत से ही हुआ। मैंने शुरू कर दिया सिर्फ दर्दे दिल की वजह से कि यार आगे बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, उसकी वजह से लोग, घरों वाले भी परेशान हैं, इंडस्ट्रीज तो बंद होती जा रही है, तो इंडस्ट्री भी बंद होती जा रही है और हुकूमत भी परेशान है कि भाई इतनी महंगी अवाम को बिजली दे के हुकूमत को खुश नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मुफ्त हो जाए। और जो आपने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब से और वजीर आजम साहब, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि वजीर आजम साहब जब वजीर आला थे ना पंजाब के, 2009 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर, तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा महकमा इरीगेशन और इंडस्ट्री, महकमा एनर्जी को हदायत की थी कि भाई ऐसे यूनिट लगाएं। अच्छा, मैं उस वक्त से सोच रहा था कि यार मैं बनाऊं, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, इन्होंने नहीं बनाया। मैंने खुद से शुरू कर दिया, अपनी जेब से अपना टाइम जाया किया, सारा कुछ किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से जब वो बना, जब उसको मैंने चलाया, जब उसने बिजली बनानी शुरू की और लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे उससे ज्यादा 10 गुना भी पैसे लगे होते तो वो पूरे हो गए थे। अब वो पूरे हैं, सिर्फ हुकूमती एहलकारों की नजरे करम की जरूरत है कि वो देख लें। अल्लाह की रहमत से कोई मसला नहीं है पाकिस्तान को बिजली बहरान, महंगाई बहरान और बेरोजगार जो है उससे निकालने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह की रहमत से 3-4 साल में हम इसको निकाल लेंगे, पाकिस्तान हो जाएंगे जी, अल्लाह की रहमत से। और ज़र मुबादला भी बचेगा। जो हम गैस की मद में पैसे बाहर बेचते हैं, भाई पेट्रोल की मद में बेचते हैं, गैस भी बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी क्योंकि बिजली आपके पास मुफ्त होगी, तो आप उससे भी चूल्हा जला सकते हैं। ऐसे ही अल्लाह की रहमत से ये सारा कुछ अल्लाह की रहमत से ही होगा। और मैं फिर ये उनसे अपील करता हूं कि इसकी तरफ नजर करें। इतने आपके पास प्रोजेक्ट हैं, मुझे पता है सारे आप कर रहे हैं, लेकिन जो अवाम की फलाह है वो यही है, बस यही है। और हकीकत बात है, मेन चीज यही है कि अवाम को सस्ती बिजली मिले और सस्ता रोजगार हो। ये जो प्रोजेक्ट आप नया लाहौर का बना रहे हैं, सियालकोट मोटरवे से लेकर शरकपुर तक, मोलनवाल तक, तो मेरे ख्याल से इनको साइड पे वो पट्टी बनाकर देनी चाहिए। इनका प्रोग्राम एक दफा, जैसे वो कराची में फ्री पेट्रोल की जगह उसने पानी पे गाड़ी चलाने की कोशिश की, उसको मुकम्मल चेक किया गया। क्या ये गवर्नमेंट का हक नहीं बनता कि जो शख्स दावा कर रहा है, इस दावे के पीछे क्या लवाजमात है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको किन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, किन अप्रूवल्स की कमी है, वो क्लियर करके देखा जाए। क्या वाकई ही टर्बाइन्स लगाने से
क्या हमें बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो वो ना अहली है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ इसलिए कि सबके खाने और हफ्ते महीने बंद हो जाएंगे। वो वाज़ेह है कि जिसमें एनर्जी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जो आपने कंपनी उसको करोड़ों रुपए देने हैं, अरबों रुपए देने हैं, वो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान का कर्ज आधा खत्म हो जाएगा, अवाम से आधा फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें कम आ जाएंगी, गैस की कीमतें कम आ जाएंगी, हर चीज में एडजस्टमेंट डाला जाता है, हर बिल में एडजस्टमेंट डाला जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि इनके प्रोजेक्ट को नजरसानी के तौर पर एक दफा मुकम्मल चेक करवाया जाए।